हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बेनकाब, जो कि सीएनएन का अगला भाग है। और सीएनएन आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अपने क्राइम न्यूज़ नेटवर्क की बदौलत भगवान तक की असलियत को सामने लाने की ताकत रखता हूँ मैं। तो फिर तिरंगा मेरे लिए क्या चीज़ है, उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। अब वह वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मैं सारी दुनिया के सामने तिरंगा को कर दूंगा बेनकाब। संजय गुप्ता की पेशकश, कलर स्कीम टी आर आज़ाद, लेखक हनीफ अजहर, चित्र दिलीप चौबे, सहयोग दीपिका विनीत, संपादक मनीष गुप्ता। रिश्ते वे अटूट बंधन है जो इंसान को जानवर से अलग करते हैं। जानवरों के लिए यहाँ रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, वही इंसान रिश्ते में बंधकर ही सारा जीवन गुजार देता है। और ये रिश्ते दो ही तरह के होते हैं, खून के रिश्ते और धर्म के रिश्ते। ऐसा ही एक धर्म का रिश्ता है तिरंगा, यानी अभय और शिखा के बीच। ये रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता, और यही रिश्ता आज शिखा के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। इस लड़की का अपहरण करने की सुपारी मिली है हमें। ऐसा है तो देख क्या रहा है, उठा इसे, मैं कार उसके पास ले चलता हूँ। कार के टायर सड़क पर तेजी से दौड़े और ठीक शिखा के पास पहुंचकर चिंगाड़ उठे। उफ! एक क्षण के लिए शिखा कुछ नहीं समझी, और दूसरे क्षण कुछ समझने लायक नहीं रही, क्योंकि दो जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे कार के अंदर खींच लिया था। अरे! अब एक पल ही लगा कार को कमान से छूटा तीर बनने में। इस छोकरी के फिरौती लेटर का क्या रहा? वह इसके घर पहुंचा दिया गया। अब तक तो वह अपना हंगामा भी मचा चुका होगा। बुढ़िया, तेरी लड़की का हमने अपहरण कर लिया है। अब अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो आज रात 50,000 रुपये बुराड़ी के नाले के पंपिंग स्टेशन में पहुंचा दे। अपहरण करता। हाय राम, अगर हमने उन हत्यारों को 50,000 की फिरौती नहीं दी तो वे हमारी शिखा को मार डालेंगे। अगर हम ऐसे फिरौती देकर शिखा को छुड़ा लाए तो अपहरणकर्ताओं के हौसले बढ़ेंगे। कल वे शहर में अपहरणों की झड़ी लगा देंगे। इसलिए हम उन्हें कहानी कौड़ी भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शिखा सही सलामत वापस आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अंधेरे में डूबे बुराड़ी नाले के पास स्थित इस पंपिंग स्टेशन में इस छोकरी के लिए अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। देर से आया हूँ लेकिन फिर भी दुरुस्त आया हूँ। ये तो तिरंगा है। सुपारी देने वाले ने कहा था कि जैसे ही कोई यहाँ पहुँचा हमें भाग लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाएंगे। आ था ठीक कहा। इसलिए भागने के लिए अपने पैरों को कष्ट मत दो, क्योंकि अब तुम्हें इन पैरों पर चलकर नहीं बल्कि मेरे कंधे पर लद कर हवालात पहुँचना है। था तो हमें नहीं रोक पाएगा तिरंगा, क्योंकि हमने यहाँ से भागने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। गंदे पानी की मोटी धार अपने पूरे वेग से बाहर निकली और सीधा तिरंगा के चेहरे से टकराई। गंदे के पानी के वेग ने तिरंगा को आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। यही सुनहरा मौका था बदमाशों के लिए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधा गंदे नाले में छलांग लगा दी। छुपा। जब तक तिरंगा संभला तब तक रात का अंधकार और नाले का गंदा पानी बदमाशों को निकल गया। ओह, आखिर सभी बदमाश निकल भागे। चलो, मैं शिखा को उनके शिकंजे से बचाने में तो सफल हुआ। ओह अभय भैया, मैं जानती थी आप ज़रूर आएंगे। अभय ही तिरंगा, ये रहस्य शिखा जानती है। देखें, निशाना और देशद्रोही दोनों ही कॉमिक चैनल पे अपलोड हैं और आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कैसे ना आता पगली, अपने हाथ पर राखी बंधवा कर तेरी रक्षा करने का वचन जो लिया हुआ है। अगर अपहरणकर्ता भाग न निकलते तो पुलिस के हवाले करके इस शहर को कुछ अपराधी कीड़ों से छुटकारा दिलाया जा सकता था। तिरंगा जिसे सीधा साधा अपहरण का केस मान रहा था, उसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा था यह वह नहीं जानता था। जानता भी तो कैसे भला, उसके नेटवर्क को जान भी कौन पाया जिसका नाम है CNN। तिरंगा भारत नगर के उस मकान में घुसा था जिसमें अभय नामक युवक अपनी मुंह बोली माँ और बहन शिखा के साथ रहता है। उस घर से तिरंगा का कोई संबंध है, यही जानने के लिए मैंने उस लड़की का अपहरण करवाया था। मेरे शक की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसने मेरे दिमाग में एक और शक का बीज बो दिया, और वह शक है कहीं तिरंगा और अभय एक ही आदमी तो नहीं। मेरे हर रिपोर्टर की रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर लेता। तभी एक यंत्र पर वह आवाज़ गूंज उठी। मैं हिंदू कॉलेज से C2 बोल रहा हूँ। CNN साहब, अभय देश पांडे के बारे में मुझे यहाँ से जानकारी मिली, उसे नोट कीजिए। जानकारी नोट करने के लिए CNN के हाथ तेज़ी से कीबोर्ड पर नाच उठे, और अभी उसके हाथ रुके भी ना थे कि वहाँ गूंजी एक अन्य आवाज़। मैं भारत नगर का इलेक्शन ऑफिसर यानी C8 बोल रहा हूँ। यहाँ वोटर लिस्ट में अभय देश पांडे के बारे में जो जानकारियाँ दर्ज है कृपया नोट कीजिए। बोलो C8, मैं सब नोट कर रहा हूँ। फिर भिन्न भिन्न रिपोर्टरों से अभय से संबंधित कई रिपोर्ट CNN के पास पहुँची। सभी को कंप्यूटर में नोट करने के बाद CNN की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। अभय देश पांडे से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं।
अब मुझे उन सभी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। एक पल बाद ही कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा था अभय देशपांडे का सारा बायोडेटा। अभय देशपांडे से संबंधित सभी बारीकियों से लैस था वह बायोडेटा, जिस पर गिद्ध की भांति नज़र गड़ाए बैठा था CNN। ठीक ऐसा ही बायोडाटा मुझे तिरंगा का भी चाहिए, और वो मुझे जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। हेलो CNN साहब, C20 ऑनलाइन। तभी एक यंत्र से गूंजी आवाज़ ने CNN का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वह तेज़ी से उस यंत्र की तरफ आकर्षित हुआ। तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर तैनात हो C20, अपनी रिपोर्ट देते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस समय ओखला रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ। पाम! और जिप्पो ठीक मेरी आंखों के सामने। उसने स्टेशन के सभी सिग्नल अपनी गन से उड़ा दिए। यहाँ बहुत थोड़े ही लोग मौजूद हैं जिनमें भगदड़ मच गई है। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उसका जिसे सारी दुनिया कहती है तिरंगा। गुड न्यूज़ CNN साहब, वह आ गया। वह अब जिप्पो की तरफ बढ़ रहा है। शाबाश शाबाश, मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देते रहो। और लो, उसने जिप्पो पर एक तेज़ वार भी कर दिया। इसी के साथ जिप्पो दूर जा गिरा है। थाक! लेकिन ज़बरदस्त फुर्ती को मार करते हुए जिप्पो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में थमी गन से तिरंगा पर गोला उगल दिया। लेकिन तिरंगा की तेज़ी के आगे मात खा गया बारूद का गोला, क्योंकि वह तिरंगा के शरीर से नहीं बल्कि उसके हाथ में दबी उस ढाल से टकराया जिस पर खरोच भी ना आई। और यही बात साबित करती है कि उसकी ढाल टंगस्टन और स्टील के मिश्रण से बनी है, जो पूरी तरह अभेद है। और तिरंगा ने उस ढाल से जिप्पो पर तेज वार करके दिखा दिया है कि उसकी ढाल उसकी रक्षा ही नहीं, उसका घातक हथियार भी है। था, जिसके किनारों से अब ऐसे तेज ब्लेड निकले नजर आ रहे हैं जिनके एक ही बार से जिप्पो के हाथ में थमी फौलाद की गन गाजर की तरह कट गई है। और यह ब्लेड निसंदेही तब निकले जब तिरंगा ने ढाल के पकड़ने के स्थान के पास ही लगा छोटा सा चैनल घुमाया। ऐसा ही है, क्योंकि तिरंगा उसी चैनल को उल्टा घुमाकर उन ब्लेडों को ढाल के अंदर कर रहा है। कट! लेकिन जिप्पो भी पूरी तैयारी के साथ आया। उसने आग फेंकने वाली गन निकाल ली है और उससे वार भी कर दिया। लेकिन अफसोस, आग से तिरंगा को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अपने आप को तिरंगी लबादे के पीछे छुपा लिया है। आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसका मतलब वह लबादा फायर प्रूफ है। और लो, ये तिरंगा ने जिप्पो के हाथ से उसकी फायर गन भी छुड़ा दी, और इस काम के लिए उसने अपनी बेल्ट पर लगे अशोक चक्र रूपी बक्कल का इस्तेमाल किया है। बक्कल ने तेज़ी से गन को जिप्पो के हाथ से अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब साफ है कि बेल्ट का वह बक्कल अत्यधिक शक्तिशाली मैग्नेट है। खट! और तिरंगा की बेल्ट तो और भी ज़्यादा करामती है। तिरंगा ने उनमें से छोटी छोटी विस्फोटक छड़ें निकालकर उनसे जिप्पो के पास ही छोटे छोटे धमाके कर दिए हैं। निसंदेही ऐसा उसने जिप्पो को चौंकाने के लिए किया होगा। ऐसा ही है, उसने जिप्पो को चौंकार अपनी बेल्ट से आलपने निकालकर उनसे जिप्पो पर वार कर दिया है। तिरंगा के इस बार ने जिप्पो को बुरी तरह तिलमिला दिया है। अब वो बहुत गुस्से में दिख रहा है। और लो, उसने अपना गुस्सा दिखा भी दिया। उसने एक मैग्नेट बम निकालकर उस पुल की तरफ उछाल दिया है जहाँ भयभीत लोग खड़े हैं। मैग्नेट बम पुल से जाकर चिपक गया है। अब यहाँ कुछ भी घटित हो सकता है, या शायद नहीं, क्योंकि तिरंगा अपने सिलिकॉन रोप की बदौलत बम की तरफ लहरा उठा है। लेकिन जिप्पो ने भी ठान लिया कि वह तिरंगा को वहाँ नहीं पहुँचने देगा, इसलिए वह उस रोप को काटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रोप कटी नहीं, इसलिए जिप्पो उसमें आग लगाने का प्रयास कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि जिप्पो अपने प्रयास में सफल हो जाएगा, और मेरा सोचना सही निकला। तिरंगा की सिलिकॉन रोप को ना काटा जा सकता है, ना ही उसे जलाया जा सकता है। उधर तिरंगा बम को छुड़ाकर दूर उछाल फेंकने में सफल हो गया है, और इधर जिप्पो दूसरे बम का प्रयोग कर रेल की पटरी का बड़ा भाग उड़ाने में सफल हो गया। बाम! जिप्पो के इस करते ने तिरंगा की आंखों में क्रोध भर दिया। वह तेजी से अपनी रोप पर लहराया और जिप्पो पर टूट पड़ा है। अब सवाल यह है कि जिप्पो तिरंगा के क्रोध को सह पाएगा या नहीं। जिप्पो बेहोश होकर गिर रहा है उस करंट की बदौलत जो तिरंगा की गोल में लटके झंडे से निकला है। लेकिन इससे तिरंगा की मुश्किल हल नहीं हो गई। रेल की पटरी उड़ाकर जिप्पो ने तिरंगा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि दूर से एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई इधर ही आ रही है। अब एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने ही वाली है। ट्रेन को रोकने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिग्नलों को जिप्पो ने पहले ही तोड़ दिया है। अब ट्रेन दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन CNN साहब, गजब हो गया। जो काम कोई नहीं कर सकता था उसे तिरंगा ने अपनी ढाल की मदद से कर दिया है। उसकी ढाल से एक तेज़ रोशनी निकलकर खतरे के सिग्नल का काम कर रही है। तिरंगा की ढाल से निकली रोशनी की वजह से ट्रेन दुर्घटना टल गई। ट्रेन रुक चुकी है। और अब तिरंगा ने एक फ्लेयर बम उछाल दिया है, जिसका फ्लेयर आकाश में काफ़ी ऊंची उड़ती चली गई है, यानी वह पुलिस के लिए संकेत है। ऐसा ही है, क्योंकि तिरंगा अब यहाँ से जा रहा है और पुलिस के आने का सायरन सुनाई दे रहा है। अब मेरा काम ख़त्म हुआ CNN साहब। बिल्कुल, लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद तुम एक बात बताना भूल गए C20, कि इन सब के साथ तिरंगा के पास मौजूद है एक सबसे बड़ा हथियार, जिसके बल पर वह हमेशा जीतता है। और वह हथियार है उसकी बुद्धि, उसकी हिम्मत और आखिरी सांस तक परिस्थितियों से जूझने की इच्छा शक्ति। इन सारी जानकारियों के बल पर तिरंगा की असलियत के एकदम करीब पहुंच गया हूं मैं। बस अब मुझे थोड़ी सी जानकारियां और चाहिए, और वे जानकारियां मुझे कैसे हासिल होंगी ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं।
और उस खेल का निशाना निसंदेह वही था। जनशक्ति के ऑफिस में और कोई नहीं है, वह अकेला ही मौजूद है। CNN की आंखों में तैरते रहस्य के डोरे साबित कर रहे थे वह कोई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा था। यहाँ का काम निपटाने में आज देर हो गई। आज यहीं से तिरंगा बनकर गश्त पर निकलना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ा काम बाकी है। लेकिन अभय को अभी तिरंगा बनने पर मजबूर होना था, क्योंकि ठीक उसी समय सड़क पर तिरंगा की ज़रूरत थी। बचाओ! हा हा हा, कसाई से जब जब मौत न बच पाई तो तू कैसे बच पाएगा? रुक जा हलाल होने के लिए। कसाई के हाथ से सनसना उठे उस कूड़े के ड्रम ने भागने वाले को धराशायी कर दिया। थाक! और मौत ठीक उसके सिर पर मौजूद थी। अब तेरी बोटी बोटी करके बिखेर डालूंगा। अपने शिकार के सीने को चाक करने उठा कसाई के हाथ में थमा गंडासा। नीचे आया तो सनसना कर वहाँ पहुंची ढाल से टकराया। उन्हें कहाँ बुझा पाए मौत के पर काले, खुदा जिन क्षमाओं को देता है उजाले। था दूर जा गिरा कसाई और उसका शिकार सरपट वहाँ से भाग लिए। लेकिन अब कसाई को उस शिकार के भाग जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि तिरंगा के रूप में उसका शिकार अभी भी उसके सामने खड़ा था। मेरे गंडासे का वो भाग्य जो आज इसे काटने को मिलेगी, तिरंगा की गर्दन। ये देशभक्त की गर्दन है कसाई। इस तक हथियार पहुंचा दे जो उनके हाथों में तेरी ताकत नहीं होती। कसाई के हाथों की ताकत न देखता तिरंगा तो कम से कम वुश तेरी हड्डी पसली टूटने से बच जाती था। उफ, सचमुच गजब की ताकत भरी है इसके शरीर में। तिरंगा को उठाकर उस वजन तौलने वाली मशीन पर फेंक दिया कसाई ने, और साथ ही फुर्ती से सिक्का डालकर निकाल लिया तिरंगा का वेट कार्ड 80 किलो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक बेनकाब के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।